क्यों और कैसे ये 10 डेज बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट और स्पेशल है। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्यों ये आपके लिए स्पेशल है, और उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो ये रहा मेरा स्क्रीन। क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना जरूरी है, और क्यों ये बाकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्सों से डिफरेंट होने वाला है, आपको बहुत जानना जरूरी है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज तो है, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये स्पेशल है। इसको आपका फाउंडेशन मजबूत बनाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, ताकि इन फ्यूचर आप इंग्लिश जर्नी में ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक आगे बढ़ सके। इसलिए इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज को तैयार किया गया है। हो सकता है आप इन फ्यूचर स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आप खुद एक इंग्लिश टीचर बनना चाहते हो। आपको ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बिल्कुल हेल्प करेगा। और साथ में मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ आपको ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आमतौर पर नहीं बताए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, जो इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आइए, दिस इज योर इंग्लिश टीचर दुर्गा हेम्ब्रम। I warmly welcome to I warmly welcome you to my YouTube channel. So चलिए, दिस इज योर इंग्लिश टीचर दुर्गा हेम्ब्रम। आई वार्मली वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। हम आगे लेसन शुरू करते हैं। सो आई होप आप ऑलरेडी ये बातें जानते हैं कि हम जब भी भाषा का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब जब भी हम बातें करते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, हम बातें तो सेंटेंसेस बना बना कर ही करते हैं। कैसे करते हैं? सेंटेंसेस बना बना कर हम बातें करते हैं। ये मौखिक रूप से हो सकता है, या रिटेन में तो सेंटेंसेस बनाना ही होता है। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सेंटेंसेस वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं? वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर बनाए जाते हैं। हालांकि उसमें फार्मूला भी होता है, फार्मूला के आधार पर ही वर्ड्स को जोड़ा जाता है, जो हम बाद में जानेंगे फार्मूला तो। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि वर्ड्स को जोड़ जोड़ कर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो यहीं से आपका आंसर मिल जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा लड़का है, इसके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, और मैं इसके बारे में आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, और जिसके मार्फत आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे देयर इज ए बॉय, यह है देयर इज ए बॉय नेम्ड रोहन इन आवर विलेज। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक रोहन नाम का लड़का रहता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस सेंटेंस में 9 वर्ड्स हैं। रोहन इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। इस तरह से और भी सेंटेंसेस है, तो इनमें भी कई सारे वर्ड्स हैं। तो कहने का मतलब, इन वर्ड्स का जो यहाँ पर यूज किए गए हैं, प्रत्येक वर्ड का सेंटेंसेस में अपना अपना रोल है। क्या है? प्रत्येक वर्ड का अपना अपना रोल है, अपना अपना
भूमिका है। सो भूमिका के आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है। क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है पहचानने के लिए, ग्रामर स्टडी करने के लिए। कैटेगराइज का मतलब होता है वर्गीकृत किए गए हैं। कितने भागों में वर्गीकृत किए गए हैं? 8 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कितने वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं? 8 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। हिंदी में बहुत ही सुंदर वर्ड है इसके लिए, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं शब्द भेद। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शब्द भेद। शब्द भेद मतलब शब्दों के प्रकार। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में स्पीच का मतलब होता है वाच्य, वाच्य का मतलब होता है भाषा। तो भाषा के भेद आप कह सकते हैं इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन हिंदी में देखिए कितना सुंदर ये एक्सप्लेन होता है, शब्द भेद। अर्थात शब्दों के कितने भेद हैं? ये 8 भेद हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन से हैं। ये रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ध्यान से देखिए, हमेशा के लिए आइए आपके माइंड में बैठ जाएंगे और कभी आपको रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, उसके बाद है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आप जो ये बेसिक सीरीज, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज है, इन्हीं चैप्टर्स को वन बाय वन डिटेल्स से समझेंगे, जिसमें मैं आपको स्पेशली और इसके बारे में डीप और एडवांस जानकारी भी देता जाऊंगा। हालांकि ये 8 चैप्टर को मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के नाम से रखा हूं, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ गहरी बातें भी इन सब के बारे में बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड, डियर लर्नर, ये रहा आज का डे 1 का लेसन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और जो समझ में ना आए या कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अच्छा लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेसन। I'll see you soon with a new video lesson. Till the time, take care and goodbye. See you in the day 2 lesson.